बाद अब मुलाहजा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। हालांकि कल सोचा था कि फ़ुटबॉल पे बातें करूंगा। फ़ुटबॉल पर इसलिए कि 1974 में भारतीय टीम जब युवा थी, यूथ खेलों में, एशियाई यूथ खेलों में उसने अपना वो स्वर्णिम काल था भारतीय फ़ुटबॉल का, जब वो ईरान के साथ संयुक्त चैंपियन हुई थी। लेकिन इसी बीच फ़ुटबॉल की दुनिया से ये एक बुरी खबर आई। चुनिदा यानी चुनी गोस्वामी नहीं रहे, सकते के आलम में रहा, क्योंकि उनसे कलकत्ता में कितनी मुलाकातें हुई अपनी खेल पत्रकारिता के दौरान नहीं जानता। उनकी शख्सियत में एक अजब तरह का खिलंदरापन था। उम्र के लंबे दौर के बावजूद, उम्र के उस दौर में भी उनके अंदर एक खिलाड़ी, एक फुटबॉलर हमेशा ज़िंदा रहा और अंतिम समय तक वो ज़िंदा रहा। खेल की फ़िक्र करते रहे, फुटबॉल की बातें करते रहे। हालांकि उनका नाम यूँ तो सुबिमल गोस्वामी था, लेकिन वे फुटबॉल की दुनिया में चुन्नी गोस्वामी के नाम से ही मशहूर रहे। बेहतरीन खिलाड़ी कहा जा सकता है कि फुटबॉल के अच्छे दिन उन्होंने देखे थे, बल्कि ये कहना ज़्यादा सच्चा और अच्छा होगा कि वो न सिर्फ उस अच्छे दिन के साझीदार थे, बल्कि उसके उसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा भारतीय फुटबॉल को शिखर पे ले जाने। हालांकि ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि वो फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी खेला करते थे, और क्रिकेट में भी उन्होंने बंगाल की नुमाइंदगी की रणजी ट्रॉफ़ी में, और अपने करियर में उन्होंने बतौर ऑलराउंडर क्रिकेट खेला और एकमात्र सेंचुरी या शतक उन्होंने बिहार के खिलाफ ठोका था। लेकिन उनकी पहचान क्रिकेटर के तौर पे नहीं रही। ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि जिस दौर में भारत में अभी जो क्रिकेट का एक स्वर्णिम काल कह सकते हैं, या एक ऐसा काल जहाँ सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट की गूंज सुनाई देती हो, वहाँ चुन्नी गोस्वामी क्रिकेट के लिए नहीं, फुटबॉल के लिए जाने जाते रहे, तो एक बड़ी बात है फुटबॉल की दुनिया के लिए। कलकत्ता, आज का कोलकाता तब कलकत्ता हुआ करता था, और कलकत्ता का फुटबॉल बहुत चमकदार हुआ करता था। देश के दूसरे हिस्सों के फुटबॉल खिलाड़ियों को भी कलकत्ता लुभाता था। मोहन बगान, मोहन स्पोर्टिंग ईस्ट बंगाल जैसे मशहूर क्लब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके थे और लड़ाई लड़ रहे थे भारतीय फुटबॉल को बेहतर और ऊंचाई पे ले जाने के लिए। अधिकांश खिलाड़ी भारतीय टीम का जो हिस्सा बने इन्हीं क्लबों से आए। मोहन स्पोर्टिंग ईस्ट बंगाल और मोहन बगान, चुन्नी गोस्वामी भी उसी का एक हिस्सा रहे। वो मोहन बगान से जुड़े थे। 1954 से 1968 तक लगातार करीब 15 साल तक वो सिर्फ एक ही क्लब से खेला। उन्होंने अपने क्लब के लिए 200 गोल किए। उन्होंने आईएफए शील्ड में हिस्सा लिया, रोवर्स कप में खेला, डूरंड कप में खेला, और भी न जाने कितने टूर्नामेंट उन्होंने खेले, क्योंकि तब भारतीय फुटबॉल में पूरे देश में अलग अलग टूर्नामेंट हुआ करते थे। आज की तरह सिर्फ आई लीग तक सारी चीज़ें सिमटी हुई नहीं रहती थी। जहाँ पैसा बहुत कुछ नहीं था तब, आज पैसा की चकाचौंध तो हो गई, लेकिन फुटबॉल अपनी चमक खो गया। तो उस दौर के चुन्नी गोस्वामी, उन्होंने बंगाल की भी नुमाइंदगी संतोष ट्रॉफी में की, और जहाँ तक मुझे याद है 1955, 58 और 59 में उस टीम के हिस्सेदार थे जो संतोष ट्रॉफी में बंगाल की टीम चैंपियन बनी थी। तब बंगाल का दबदबा राष्ट्रीय स्तर पर भी था, और संतोष ट्रॉफी में ज़्यादा वक्त तक उसका ही दबदबा रहा, वह चैंपियन बनती रही। तो चुन्नी गोस्वामी सिर्फ मोहन बगान तक सीमित नहीं रहा उनका खेल, वो भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे।
1960 के ओलंपिक में वो भारतीय टीम का हिस्सा थे, 1958 के एशियाई खेलों में वो भारतीय टीम का हिस्सा थे, और उस 1962 की भारतीय टीम के वो कप्तान थे जिसने एक स्वर्णिम अध्याय लिखा भारतीय फुटबॉल का और स्वर्ण पदक जीता। फिर इजराइल में खेले गए एशिया कप में भी भारतीय टीम की उन्होंने कप्तानी की और भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी। स्वर्ण पदक तो जीत नहीं पाई थी, चैंपियन बन नहीं पाई थी, लेकिन रनर्स अप रही थी। चुन्नी गोस्वामी ने मर्डेका कप में भी भारतीय टीम की नुमाइंदगी की। तब पीके बनर्जी, उनका भी कुछ दिन पहले निधन हुआ है। पीके बनर्जी, तुलसीदास बलराम और चुन्नी गोस्वामी की एक तिकड़ी होती थी जो किसी भी डिफेंस को तोड़ने में बहुत सक्षम थी। बेहतरीन फुटबॉलर, बेहतरीन इंसान। बहुत बार मिलना हुआ, कई बार चूँकि खेल पत्रकार के तौर पर कोलकाता में कई बार वेटरन्स के साथ दोस्ताना मैच हम लोगों का होता था। उसमें चुन्नी गोस्वामी के खिलाफ भी खेलने का मौका मिला। वो एक मनोरंजन का मैच होता था, आपस में मिलना जुलना, मेल मोहब्बत की बातें होती थी, फुटबॉल की बातें होती थी। उन दिनों की बातें होती थी जब फुटबॉल भारत में शिखर पर था। वही चुन्नी गोस्वामी अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। उनके ड्रेसिंग सेंस का मैं कायल था। हमेशा उनको बहुत अच्छे लिबास में देखा। नफासत उनकी शख्सियत का एक हिस्सा रही। कई बार कोलकाता साउथ क्लब में भी चाय की चुस्कियों के दौरान नईमुद्दीन और टेनिस के कोच खिलाड़ी रहे अख्तर अली के साथ बैठकी लगती थी। चाय पे खूब फुटबॉल पे चर्चा होती थी, देश के भी विदेश की भी। उनकी पीड़ा भी थी जी, भारतीय फुटबॉल का चेहरा जब बदला तो उनकी भी पीड़ा थी, नईमुद्दीन की भी पीड़ा थी। हर क्रिकेट, चूँकि कलकत्ता में भले दूसरे खेलों से लोग जुड़े रहे, लेकिन कलकत्ता में हर व्यक्ति के आदमी के अंदर फुटबॉल कहीं ना कहीं मौजूद रहता था। इसलिए फुटबॉल का जो गिरता स्तर, उसे देख के सारे लोग चिंतित रहते थे। लेकिन चिंता किसी को नहीं थी। तो भारतीय फुटबॉल के आकाओं को थे जो संघ चलाते थे, जो फुटबॉल चलाते थे, उन्होंने अपने तरीके से फुटबॉल चलाई। और आज फुटबॉल कहाँ है हम सभी जानते हैं। अब उसकी चमक फीकी पड़ गई है। इसका दुख चुन्नीदा को विशालता रहा। उन्होंने अच्छे दिन देखे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करीब 50 मैचों में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें 16 मैच अनाधिकारिक थे। 13 गोल किए देश के लिए उन्होंने। बहुत कुछ खुली किताब की तरह थे। बहुत कुछ बोला सकता, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। उन्होंने फुटबॉल को जो दिया, कहा जा सकता है कि उनके निधन से फुटबॉल का एक स्वर्णिम अध्याय ख़त्म हो गया है। लेकिन फुटबॉल जब तक रहेगा, फुटबॉल की जब तक बातें होती रहेंगी, चुन्नीदा आप याद आते रहेंगे। आप कोलकाता में भी लोगों को दिलों में घर बना के रहेंगे और देश के लोगों के दिलों में भी घर बना के रहेंगे, क्योंकि फुटबॉल ने आपको बहुत कुछ दिया और आपने फुटबॉल को बहुत दिया। फुटबॉल को आपने जिस शिखर पे अपने ज़माने में शिखर पे ले गए, बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो शिखर पे ले जाते हैं। ठीक है कि आज भी फुटबॉल खेला जा रहा है, फुटबॉल से लोगों को जुनून है, लेकिन वो जुनून क्रिकेट की चकाचौंध में खो गया है। आप क्रिकेटर भी थे। और एक दिलचस्प बात जो चुन्नी गोस्वामी को लेकर शायद बहुत कम लोग जानते थे कि वो हॉकी भी खेला करते थे, लेकिन हॉकी उन्होंने सिर्फ क्लब स्तर तक खेला था। कहा जा सकता है कि चुन्नी गोस्वामी का जाना सिर्फ एक फुटबॉलर का जाना नहीं है, एक संपूर्ण खिलाड़ी का जाना है। इसलिए चुन्नीदा आप बहुत याद आएंगे। आप याद आएंगे क्योंकि आपने हमें और हमारे फुटबॉल को बहुत कुछ दिया है। आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।